हेलो दोस्तों, श्योर सृष्टि गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है निर्देश। इनका सिलेक्शन हुआ है आईआईटी रुड़की में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो आइए जानते हैं निर्देश के बारे में कुछ। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए निर्देश। सर, मेरा नाम निर्देश है और मैं गाज़ियाबाद के मोदी नगर का रहने वाला हूँ। मोदी नगर में ग्राम शेरपुर से रहने वाला हूँ और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2024 में हुई है और मैं यहाँ गुरुकुल में 2024 में ही आया था। मई मतलब अप्रैल में आया था मैं यहाँ पे। अच्छा जी, कितने साल के हैं आप? मैं सर 24 साल का। कब गुरुकुल आए थे आप? मैं सर पिछली साल आया था, मतलब अप्रैल में आया था। अच्छा ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। तो क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका है? कहाँ से आप एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? मैंने सर मतलब 6 तक तो मैं यहीं था, मतलब गांव के स्कूल से ही पढ़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर 5th में मेरा वो एंट्रेंस टेस्ट था जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो मैंने 6 to 12 अपना नवोदय से पढ़ा है। अच्छा। और 12th के बाद फिर ये होता है कि घर वालों को शौक था कि बच्चा मतलब आर्मी में जाए या फिर नेवी या एयरफोर्स में जाए, तो फिर मैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए मैं देहरादून गया था और वहाँ मैंने बहुत मतलब 1 साल लग के तैयारी करी थी। लेकिन दिक्कत ये रही कि वहाँ पे मतलब पेपर अच्छा हुआ था। चंडीगढ़ पेपर देने गया था मैं और उसके बाद पेपर अच्छा हुआ, लेकिन सरकार ने कभी उसका रिजल्ट नहीं दिया, मतलब रिजल्ट ही नहीं आया उसका। ये कौन सा एग्जाम था? कब हुआ था ये? वो सर एयरफोर्स का एग्ज़ाम था। कब हुआ था ये? ये सर 2020 में हुआ था। अच्छा जी। जब मैं पास आउट हुआ था। अभी तो रिजल्ट नहीं आया उसका? नहीं सर, आज तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक। और उसके तुरंत बाद ही मतलब उसका अग्निवीर कर दिया गया था। अच्छा। तो मैंने सर फिर उसी दिन ही छोड़ दिया था, मैंने कि अब नहीं करूँगा, डिफेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद सर फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मैंने बीएससी करी है। अच्छा। मोदी नगर से ही पीसीएम में। और 2021 से 24 तक मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी। और 2024 में जब मेरी बीएससी कंप्लीट हुई तब मुझे लगा कि मतलब अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पढ़ाई नहीं हो रही थी। अच्छा। और मतलब मैं नवोदय जैसा इन्वायरमेंट चाह रहा था कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिले जैसा नवोदय में था, और मुझे श्योर 60 में आके वो मिला ऐसा इन्वायरमेंट कि मतलब डिट्टो वही था बिल्कुल, मतलब शेड्यूल जो वहाँ होता है सेम यही था। ऐसा खाना भी अच्छा था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, ये आप फाउंडेशन बैच आए थे या सिलेक्शन बैच आए थे? किस कैंपस में आप थे? क्योंकि आपके दोस्त भी देख रहे होंगे कुछ, तो जाना जरूर चाहेंगे। मैं सर फाउंडेशन बैच में आया था 2024 में। जब मैं आया था मैं संभाल खा के फाउंडेशन बैच में आया था। तो मैं घर से कुछ तैयारी करके आया था। बीएससी में मतलब ऐसा होता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाते तैयारी, सेमेस्टर वाइज होता है तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो मैंने संभाल खा में आके करा और मैं जब पहले दिन क्लास लेने बैठा तो मुझे लगा कि यार मैंने पढ़ रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने दामविवाल सर की वोकैब की क्लास ली थी और फिर मैं मतलब लाइब्रेरी में रहा। मैं ज़्यादातर टाइम मैंने लाइब्रेरी में काटा। फिर 2-2.5 महीने मैंने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं सिलेक्शन बैच आ गया था गन्नौर में। अच्छा ठीक है, सिलेक्शन बैच आप आए। तो फाउंडेशन बैच और सिलेक्शन बैच में क्या डिफरेंस है, कुछ बताएंगे आप? मतलब मुझसे बच्चे तो जानते हैं, आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगे? सिलेक्शन बैच में मतलब अपने आप पे काम करना होता है। मुझे तो ये लगता है कि मतलब अगर तुम्हारा बेस अच्छा है तो सिलेक्शन बैच में आना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं जितने भी दोस्त हैं मैं तो सबको कहता हूँ कि मैंने कि अगर तुम गुरुकुल में आके पढ़ लिए ना तो कामयाब हो जाओगे, वरना तुम कहीं नहीं पढ़ पाओगे। और मतलब मेरे तो परिवार वाले भी आज जब आए आके ये बोल रहे हैं कि मतलब दिल्ली से घना ज़्यादा अच्छा है ये। तो मतलब जो हमारा रूम था ना उसमें 4 बंदे रह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एक रूम में मतलब दिल्ली में होते ना तो यहाँ 4 रूम बनते हैं ऐसे ऐसे, और पता नहीं उसमें कितने बंदे होते हैं ऐसे, और खाना भी अच्छा नहीं होता। मुझे तो बहुत पसंद आया सही में। अच्छा चलिए ठीक है। ये जो निर्देश हैं ये एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे मेनली, तो ये आपके दिमाग में कब आया कि आपको ये वाला फॉर्म भी डालना चाहिए? सर मैं मतलब पहले से ही मतलब ये था कि सीजीएल की तैयारी करते करते मुझे एक भैया ने बताया था कि मतलब तुम सीजीएल की तैयारी करते रहोगे तुम्हारे सारे एग्जाम निकल जाएंगे। अच्छा। और सीजीएल भी निकल ही जाएगा अगर तुम डेडिकेटेड होकर पढ़ते रहे तो, मतलब सीजीएल भी निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मेरे को लगा कि एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ये आईआईटी रुड़की का फॉर्म आया था और मैंने डाल दिया, ये था। तो आपने 2023 सीजीएल भी मेंस दिया था आपने? हाँ जी, मैंने गुरुकुल से ही? 2023 सीजीएल मेंस दिया था गुरुकुल से। वो मेरा मतलब पहला एग्ज़ाम था। अच्छा। कि मेरी ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद मेरा पहला एग्ज़ाम सीएचएसएल था। सीएचएसएल में मेरे कम नंबर थे, 128 के करीब नंबर थे। फिर मैंने फेज़ 12 दिया, उसमें मेरे 140 के करीब नंबर थे। और जब मैंने सीजीएल प्री दिया तब मेरे 150 के करीब नंबर थे। तो ड्रास्टिक चेंज दिख रहा था मतलब मुझे कि यहाँ गुरुकुल में आके मतलब वो चेंज था। तो इसलिए फिर मेरा मेन मतलब प्री हुआ, उसके बाद मैंने मेंस दिया और मेंस में मेरे 290 नंबर थे। अच्छा जी। और वो नॉर्मलाइज हो गए, वो 270 हो गए थे। तो इस बार तैयारी कैसी है? सीजीएल प्री हो जाएगा इस बार, क्लियर हो जाएगा? कह नहीं सकते सर, क्योंकि 140 नंबर बन रहे हैं। अरे इस बार तो बहुत ज़्यादा है सबके कम आए इस बार। हाँ सर, देखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मतलब ऐसे थे जिन पे मतलब जो पूरे पूरे गलत हैं तो उनके तो नंबर मिलने हैं। तो 145 के समथिंग, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैं लगा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ सर, मेंस की तैयारी मेरी चल रही है अभी। तो ये जो है तो आपको शायद ज्वाइन करना पड़ेगा, ये बहुत कम समय दिया मैं सर
कोई दिक्कत नहीं है सर, संस्था ऐसी है, वो तो सारे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, मतलब माहौल अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो लाइब्रेरी अच्छी मिलेगी। मैं तो सर वहाँ मैं वहाँ पे मतलब मैंने तो वहाँ मेंस दिया है अभी जाके, जब मेंस था ना तो वहाँ पे मतलब ऐसे राइटिंग थी, लेटर राइटिंग थी, वो था। उसके अलावा मेरी वहाँ पे टाइपिंग थी हिंदी इंग्लिश की। तो मैंने कैंपस देखा, बहुत ही अच्छा कैंपस है, तो मुझे लगा कि मतलब एक बार यहाँ रह के भी ट्राई करके देखता हूँ कि अच्छा माहौल है, पढ़ाई हो जाएगी, कोई गनी बड़ी बात नहीं। और मतलब मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। अच्छा, आप शायद छुट्टी पे कुछ दिन के लिए गए थे, जब आप वापस आए हाँ जी। तो अगले दिन ही गुरुकुल में आपका रिजल्ट आया। हाँ सर, तो मैं सर कैसा माहौल था गुरुकुल में, आपके दोस्तों का, आपका क्या रिएक्शन था पहला? सर मैं 2 महीने से छुट्टी पे था, मतलब इसी की तैयारी के लिए मैं चला गया था। मैंने बताया नहीं था, मैं घर वालों से मना कर देता हूँ कि मतलब अगर मेरा नंबर आया है तो मतलब किसी को बताना मत जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो मैं 2 महीने के बाद जब यहाँ पे आया, परसों में आया और कल मेरा रिजल्ट आ गया। तो मतलब साथ वाले जितने दोस्त थे वो सब बहुत खुश थे, बहुत खुश, मतलब सब मतलब एक दूसरे को बता रहे कि इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, बहुत खुश थे। मतलब साथ वाले कई लड़के हैं जिनका मतलब सिलेक्शन हो रखा है, वो जाने वाले हैं या फिर अभी। आपने घर पे कब बताया कॉल करके? मैंने सर कल रात ही बता दिया था। मोबाइल तो रहा नहीं होगा आपके पास? मैंने सर मोबाइल लिया था सर से। मोबाइल इशू कराया? हाँ, मोबाइल इशू कराया सबसे पहले, और मैंने सबसे पहली कॉल पापा को करी थी। तो पापा क्या रिएक्शन था, एक बार अंकल जी से बात कराइए। कैसे अंकल जी? ठीक हूँ। क्या रिएक्शन था आपका, कैसा लगा जब पता चला बच्चे का सिलेक्शन हो गया? जब मुझे नींद आ रही थी और एकदम जब इसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एकदम आँख खुल गई, ऐसा जी कर नाच नाच ले तू। बहुत खुशी हुई। अच्छा, बहुत खुशी हुई। तो बच्चे के एडमिशन के टाइम पे आप यहाँ आए थे कि पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, बड़े भैया आए थे, ठीक है, ताऊ जी आए थे यानी? नहीं, इसका बड़ा भाई। अच्छा, इसके बड़े भैया अतुल इसका इनके बड़े भाई भी सिलेक्टेड हैं एनटीपीसी में? कि एनटीपीसी में किसमें? लोको पायलट है। चलिए, बहुत अच्छा। तो इनकी मम्मी भी साथ में, तो मम्मी से भी बात करेंगे। आंटी जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा जब पता चला बच्चे का सिलेक्शन हो गया? मैं तो जी बहुत खुशी हुई भैया। अच्छा, सब जगह हमने खबर कर दी थी जब ही, और सब बड़े खुश हुए इसकी सूचना, जिसको भी पता लगा वही खुश। जो ही खुश हुआ। तो जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि गुरुकुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, हम तो सबको यही सलाह देवे हैं। ताकि यहाँ आना चाहिए, जरूरी आना चाहिए। मैं तो कई बच्चों से कही भी है वहाँ जाओ, वहाँ जाके अच्छा। तैयार करो। तो इस निर्देश ने कभी शिकायत वगैरह तो नहीं की थी कि खाना अच्छा नहीं मिलता, नहीं। ये लोग फाइन काट देते हैं लेट होने पे? इसने सदा अच्छा बताया, उनका अच्छा है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, ठीक है, निर्देश आपसे बात करेंगे अब। कभी आप पे फाइन लगा था? सर जब मैं यहाँ शुरू में आया था, तो शुरू में आने के बाद क्या हुआ, मतलब मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ। तो उस टाइम मतलब मैच आ रहा था, फाइनल था फुटबॉल का, और रात को 12:30 बजे के बाद मैच शुरू होता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो मैं बैठ के मैच देख रहा था, सुखवीर सर आते हैं, समालखा की बात है ये, और वो एकदम से आए, वो लैपटॉप लेके चले गए। तो उस दिन मतलब मेरा जिंदगी का पहला फाइन था, उसके बाद मैंने फिर कभी मतलब मेरा फाइन नहीं कटा, वो मेरा पहला फाइन था। तो सुखवीर सर को क्या बोलना चाहेंगे आप? सुखवीर सर को बोलना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि मतलब उस दिन मतलब मुझे टोक दिया था ऐसा। सर ने बोला कि आगे से मत करना। क्या देख रहा था? मैंने कि सर मैं फुटबॉल देख रहा था। कहने लगे कि आगे से ध्यान रखना। उस दिन के बाद मतलब मैंने कभी फिर मतलब लैपटॉप ऐसे नहीं चलाया। तो जो बच्चे अपने देखने गुरुकुल वाले अभी बहुत सारे देखते रहते हैं, हाँ जी। तो आप लोग को जब फाइन करता तो बुरा लगता है कि यार ये तो 100-200 गए आज, लेकिन यकीन मानो जब सिलेक्शन होता तो वही बातें याद आती हैं, वही अच्छा लगता है कि बिल्कुल याद आता है कि अगर ये फाइन नहीं करता तो शायद मैं अपना और टाइम वेस्ट करता। हाँ जी, तो बिल्कुल। उसके बाद शायद आप नहीं देखे होंगे? नहीं देखा आदत छूट गई होगी। उसके बाद तो सर आदत छूट गई थी बिल्कुल। ठीक है, अभी थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, हाँ जी। खासकर सीजीएल के बारे में। पहले इसी के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम आप दे के आए, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर इसमें सब्जेक्ट सब कुछ आया था, मतलब ऐसा था, इसमें मैथ थी, जीएस थी, रीजनिंग थी, ठीक है, और इंग्लिश भी थी। इसमें सीजीएल सब्जेक्ट वही थे सारे? सीजीएल वाले सब्जेक्ट, तभी तो सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी। और 25 क्वेश्चन मतलब वो कॉमर्स से रिलेटेड था वो मतलब मेरे लिए क्या, सबके लिए ही सेम था वो। तो उसमें भी मतलब मैं करके गया था, प्रीवियस ईयर पढ़ के गया था, उससे प्रीवियस ईयर पढ़ के गया था। तो प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत अच्छा रोल होता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन तो मतलब जो एज इट इज़ पिछले वाले ईयर के वैसे रखे हुए मिले। अच्छा, तो मतलब चलो बहुत बढ़िया लगा दिया। यानी प्रीवियस ईयर पे आपका कमांड था, तो वहाँ भी फायदा हो गया। हाँ जी। तो आप सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, तो मैथ के बारे में क्या बच्चों बोलना चाहेंगे? आपका कैसा था, आपने कैसे इंप्रूवमेंट किया? सर मैंने मैथ राकेश यादव सर से करा था। अच्छा। और मतलब मैंने राकेश यादव सर से करा, और मैं ये सोचता था कि मतलब बस सारा कर लूँ पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा। जो मतलब मेरा नुकसान दिया मुझे, मतलब 3 साल मैंने घर पे रह के वेस्ट करे वो। फिर मैं गुरुकुल में जब आया, जब मुझे लगा कि अब मुझे मतलब तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, मैंने वो नोट्स वापस रिवाइज करे। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मतलब ये नोट्स मैं क्यों ही रिवाइज, मतलब मुझसे
समझ नहीं आते थे मेरे लिखे हुए नोट्स भी। फिर मैंने वो वापस से क्लास देखी, मतलब डबल मेहनत हुई मेरी वो। अच्छा। वापस से क्लास देखी मैंने, वो रिवाइज करे। उसके बाद फिर मैंने मैथ पे अपनी कमांड करी, मैंने प्रैक्टिस करी राकेश यादव सर की बुक से, और मतलब अच्छा रहा सब कुछ। तो रिमीडियल में आप बैठते थे? हाँ सर, मतलब ये रिमीडियल तो यहाँ इसमें मतलब सिलेक्शन बैच में आके रिमीडियल शुरू हुई थी, और मेरे रूम के जस्ट सामने रिमीडियल शुरू हुई थी। अच्छा। तो मतलब मैं पहले बैठता था लाइब्रेरी में ऊपर। हाँ। तो मुझे मतलब लाइब्रेरी में नींद आती थी, बहुत गंदी वाली नींद आती थी सुबह के टाइम खास करके, और तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो मैंने क्या काम करा, मैंने रूम पे से उठ के अपना वहाँ जाना शुरू कर दिया रिमीडियल में। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी सारी किताब रिमीडियल में ही रख दी वहीं, मतलब कॉर्नर पकड़ लिया। गन्नौर में वहाँ, हाँ जो हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे है, हाँ जी, ग्राउंड सरस्वती जी की मूर्ति लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी। और मैं वहीं बैठना शुरू कर दिया मैंने, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, पूरे पूरे दिन मैं वहीं बैठा रहता था। हालांकि मतलब कमर दुखती थी थोड़ी सी, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आती थी, और मतलब बहुत ही अच्छा आउटपुट निकला वहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, हाँ जी। वो होता है इंग्लिश। हाँ जी। तो इंग्लिश में कैसे आप इम्प्रूव किए अपने आप को? इंग्लिश में सर मैंने सर गोपाल वर्मा सर की क्लास करी ही, और मतलब दाम्बीवाल सर की वो कैब करी ही। वो कैब का मतलब बहुत ही अच्छा रोल रहा। और मतलब जो मैं गोपाल मतलब दाम्बीवाल सर की जो वो कैब थी, वो ही क्लास लेने जाता था मैं सिर्फ फाउंडेशन में। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मतलब इनकी जो स्टैटिक जीके वाला जो बैच था वो भी मैंने ले रखा था, और ये वोकैब वाला जो कोर्स था वो भी मैंने ले रखा था, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा है। बहुत बढ़िया। और मतलब आज भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जब क्वेश्चन आते हैं ना सामने से, तो वो ट्रिक याद आ जाती है कि सर ने क्या ट्रिक बताई थी। देसी जुगाड़ सर का। हाँ, देसी जुगाड़ सर का वो याद आ जाता है। और जहाँ सर का क्या रोल था रिमीडियल के टाइम पे? जहाँ सर का रोल सर रिमीडियल के टाइम पे, मतलब कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नहीं फंस रहा है कुछ, तो मैं जहाँ सर के पास जाता था, और जहाँ सर मतलब इतने अच्छे तरीके से समझा देते थे। जहाँ सर की जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है ना, वो सर ने जो 250 क्वेश्चन करवाए हैं हर सब्जेक्ट के, वो सर मुझे बहुत काम आई। मतलब मेंस से पहले मैं वो करके गया था, और मतलब पिछली बार जो सीजीएल का मेंस था उसमें मेरे 45 में से 41 क्वेश्चन ठीक थे। वो रीज़न यही था कि मैं जहाँ सर की वो प्रैक्टिस वाली करके गया था, और वो कैब करके गया था, मतलब इतना फ़र्क पड़ा। तो जो बच्चे नहीं जाने उनको बता दें, अपने ही चैनल पे है, श्योर सृष्टि गुरुकुल पे ही है, आप सर्च करोगे प्ले लिस्ट में जाके तो जहाँ सर के नाम से पड़ी हुई है। तो उन्होंने कंप्रिहेंशन की भी करा रखी है, ग्रामर के भी कुछ करा रखे हैं। हाँ जी, हाँ वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा करवा रखा है। थोड़ा बच्चे फंसते जीएस में, जीएस के बारे में कुछ बताइए आप। जीएस सर मैं मतलब करता हूँ, मतलब मैंने ऑनलाइन ही करी थी, कैरियरविल से ही करी थी जीएस। तो मतलब ठीक है, जीएस का ओके ओके रहा, मतलब जैसा सबका रहता है। मेरे ख्याल से मैं जीएस मतलब इतनी अच्छी कमांड नहीं थी, पर फिर भी मतलब अब की बार ऐसा रहा, मैंने जीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करा। और मतलब इस बार ही मतलब जो मैंने प्री दिया है उसमें जीएस ने ही मुझे बचाया है, मतलब जीएस ने बचा लिया। हाँ, जीएस में मेरे 15 क्वेश्चन ठीक है, मतलब जो मतलब ठीक है अपने आप में, बस मुझे ऐसा लगता है। नहीं, 15 क्वेश्चन तो काफ़ी ठीक थे इस बार के हिसाब से, हाँ जी, क्योंकि जीएस बिल्कुल चेंज आया था इस बार। हाँ जी। तो क्या कारण था जीएस इतने सारे क्वेश्चन सेव होने के? प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिए थे आप? कौन सी बुक फॉलो किए थे? मैंने सर नोट्स पढ़े थे, मतलब कैरियरविल के जो नोट्स थे वही, अपने जो नोट्स बनाए हुए थे वे रिवाइज करे, और बस बुक लगाई थी अपना वही। तो इसमें आपके मतलब इस जर्नी में आप गौरव सर का योगदान कैसे देखते हैं? क्या रहा, कैसे आपको मोटिवेट किए, क्या मतलब? गौरव सर हर सैटरडे आके मतलब मोटिवेट करते थे। जब हमारा सीजीएल का मेंस हुआ, जब नंबर नहीं आया, जब भी सर वहाँ पे खड़े थे कि बेटा तुम चिंता मत करो, दोबारा से आ ली है वैकेंसी। और मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब सपोर्टिव है गौरव सर, ये है। कभी डांटे भी हैं आपको? नहीं सर, मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मुझे वो डांटे। अच्छा, अभी मुरथल ब्रांच में 2 बच्चों को आज ही सर ने फाइन काटा है। तो सर अच्छा करा है, शेड्यूल से पहले उठ गए थे वो लोग। तो ठीक है, चलिए बढ़िया रहा कि आपका मतलब ऐसा इंटरेक्शन नहीं रहा। हाँ जी। बाकी ठीक है, अभी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सीजीएल में बहुत बढ़िया करेंगे आप, टॉप की पोस्ट लेके आएंगे, फिर दोबारा आपका एक इंटरव्यू और लेंगे जी सर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।